बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट टाइम फ्रेम्स। बिलीव मी, अगर आप लोगों को टाइम फ्रेम्स का नहीं पता, आप अमाउंट मार्केट को डोनेट कर रहे हो और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। आप स्कैल्पर्स हो, आप डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, एंड सेकेंडली आपकी जो स्ट्रेटजी है आप उसको कौन से टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, स्ट्रैटेजी सबको पता होती है बट एग्जीक्यूशन में मसला आ रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो जब भी आप चार्ट पे जाओ, इस किस्म का आपको कर्सर नज़र आओगा, ये माउस का कर्सर है। इसको आप जहाँ भी रखोगे एक टूल टिप नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये देखिए टूल टिप क्या बता रही है, ये 1 मिनट टाइम इंटरवल है, ये 5 मिनट टाइम इंटरवल है। इसको आप ऊपर से भी चेंज कर सकते हो। ये 1 मिनट है, ठीक है, इसको आप 5 मिनट पे चेंज कर सकते हो। 5 मिनट है, इसको आप 15 मिनट पे कर सकते हो। 15 मिनट है, इसको आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 4 आवर पे कर सकते हो। क्योंकि हम लोग स्कैल्पर हैं तो बिगेस्ट टाइम फ्रेम जो हम लोग यूज़ करेंगे वो 4 आवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसको 1 डे पे भी जा सकते हो बट 4 आवर हमारा मैक्सिमम है, क्योंकि हम लोग स्कैल्पर हैं। अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पे जाएंगे, डे ट्रेडिंग पे जाएंगे, तो फिर हम लोग अपना टाइम फ्रेम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 4 आवर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये 4 आवर है, इसका मतलब है जो एक कैंडल होगी आपकी वो 4 घंटे बाद ख़त्म होगी। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, अभी कौन सी कैंडल स्टार्ट हुई है, ये आपकी ग्रीन वन। ओके, इस ग्रीन का ये टाइम पीरियड शो हो रहा है, लुक, ये हो रही है। इसको अभी 3 घंटे 51 मिनट और 42 सेकेंड्स चाहिए क्लोज होने में, ठीक है। ये 4 आवर की कैंडल है, ये 4 आवर की कैंडल है, ये 4 आवर की कैंडल है, यानी कि एक कैंडल 4 घंटे बाद क्लोज होगी, ठीक है। और बेसिकली हम लोग 4 आवर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉर ट्रेंड, ट्रेंड देखने के लिए, ठीक है। आप लोगों की जो एनालिटिकल स्किल्स होंगी वो वही पुरानी इस्तेमाल हो रही होंगी, ठीक है। जिस तरीके से आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर रहे हो वो देखते हो, सिंपली आपने 4 आवर का भी टाइम फ्रेम उसी तरीके से ही देखना है। जैसे मार्केट कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। बट अगर अभी ग्रीन बन रही है, इसका मतलब है मार्केट में अप ट्रेंड आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर तो इधर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे चली जाती है, रेड बनती है, इसका मतलब है ट्रेंड कौन सा है ऑलरेडी, वो सेलर क्या। तो बेसिकली 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड देखते हो कि ट्रेंड कौन सा जा रहा है, आइदर वो बायर्स का जा रहा है, आइदर वो सेलर्स का जा रहा है, ठीक है। तो अभी करंटली ऊपर जो है वो सेलर का ट्रेंड जा रहा है, लेकिन अभी अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है, इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, सेलर से अब बायर्स को हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग प्रिडिक्शन ये इस्तेमाल कर लेते हैं कि अभी टाइम फ्रेम करंटली कौन सा चल रहा है, बायर्स का, ठीक है। जो सेलर्स का एरिया है वो ख़त्म हो चुका है, अब बायर्स एरिया शुरू हो चुका है। ये हम लोगों ने माइंड में एक किस्म की अजम्पशन बना ली, प्रिडिक्शन हम लोगों ने बना ली माइंड में। ओके, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट ट्रेंड देखना है ना इसमें 4 आवर में। अब इसको चेंज कर लो 2 आवर में। अब बेसिकली 4 आवर और 2 आवर मोस्टली सेम तरीके से ही चलते हैं, ठीक है। अगर तो इसमें ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा है तो इसमें भी मोस्टली सेम ही होगा। जैसे उधर भी ग्रीन कैंडल बन रही थी 4 आवर में, इधर भी ग्रीन कैंडल ही बनेगी, मोर और लेस, मतलब सेम ही चलता है तकरीबन। सो जो बिगर टाइम फ्रेम होंगे लाइक 4 आवर, 2 आवर एंड 1 आवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रेंड। ओके, इसीलिए उसका सेक्शन भी अलग होता है। अगर आप ये देखो ना, ये देखो, ये आवर्स के टाइम फ्रेम है, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर। ज़्यादातर हम लोग 1 आवर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ट्रेंड, इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड के बायर्स का ट्रेंड है या सेलर्स का ट्रेंड है। जब भी आपके माइंड में और चले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा और चलेगा, 1 आवर, ठीक है। हम लोग मोस्टली 1 आवर एंड 4 आवर ही देखेंगे ताकि हमें ट्रेंड का पता चल जाए। ओके, तो अभी सिंपली हमें ट्रेंड का क्या पता चल गया कि मार्केट बाय की तरफ जा रही है, बायर्स एरिया स्टार्ट हो गया। मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एग्जैक्ट एंट्री लेनी है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को समझा लूँ कि किस टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है और उसको यूज़ कैसे करना है। ओके, अब हम लोग छोटे से टाइम फ्रेम को अब कम कर दें, ठीक है। हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, 4 आवर, 2 आवर या 1 आवर। इसको हम लोगों ने एंड कर दिया, हमें पता चल गया ट्रेंड कौन सा जा रहा है। अब हम लोग या 30 मिनट पे जाएंगे, 15 मिनट पे जाएंगे, या 5 और 1 मिनट पे जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग 15 मिनट पे जाएं, जहाँ से हमें मिलेगा स्ट्रक्चर,
ओके ये अब स्ट्रक्चर पता चल जाएगा हमें। स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, नंबर 1 मार्केट रिट्रेस करने जा रही है, नंबर 2 मार्केट एक एसएनआर को ब्रेक कर रही है और दोबारा रिट्रेसमेंट की तरफ आ रही है या फिर कंटिन्यूएशन की तरफ जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा इसमें। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हो तो आप कह सकते हो कि इसमें आपने एसएनआर लाइंस लगानी है, ठीक है। एसएनआर लाइंस ऊपर लगा दी, एक जहाँ पे आपकी फॉर एग्जांपल लोअर लो लोअर हाई वो चीज़ ख़त्म हो गई है, एक एसएनआर लाइन ऊपर आ गई, रेंजिंग की बात कर रहा हूँ, एक एसएनआर लाइन नीचे आ गई, ठीक है। आप देखोगे कि मार्केट इन दो एसएनआर के दरमियान मूव कर रही है। आइदर एसएनआर को ये रिस्पेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, आइदर मार्केट उसको ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट कर रही है या फिर अपनी डेस्टिनेशन पे वापस जा रही है। ओके अब करंटली क्या हुआ, इधर से मार्केट आई, अभी तो खैर बहुत नीचे मार्केट गिर रही है, इसलिए अगर तो हमारे पास कोई रेफरेंस है तो मैं देख लेता हूँ, बट करंटली कोई रेफरेंस नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। सपोज़ मैं लाइन लगा के दिखा देता हूँ आपको। सपोज़ इधर लाइन लगा ली हमने, सपोज़ ये मार्केट है, देखता हूँ अगर तो कोई मार्केट इधर है तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ओके आपको समझ आ जाएगी ज़्यादा। सपोज ये लास्ट मार्केट इस जगह पर आई है, इधर से मार्केट ने इसको बाउंस बैक किया, इधर से मार्केट ने इसको बाउंस बैक किया, ठीक है। ये हमारी लास्ट एसएसएनआर है, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लें, सपोज ये हमारी लास्ट एसएसएनआर है। मार्केट बाउंस फ्रॉम हेयर एंड मार्केट बाउंस फ्रॉम हेयर, ओके। एंड उसके बाद मार्केट दोबारा इस जगह पर आई है, इस बिग कैंडल ने इस एसएसएनआर को तोड़ा है और इस एसएसएनआर के बाद मार्केट अगेन कहाँ चली गई है, उस पर्टिकुलर एसएनआर को टच करने के लिए, विच इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट, ओके। ऐसे मार्केट नीचे आई, एक ट्रेंड सिचुएशन थी, ट्रेंडी सिचुएशन, मार्केट नीचे आई, इस बिग एसएनआर से, इस बिग कैंडल से मार्केट ने एसएनआर को तोड़ा और फिर मार्केट इससे रिट्रेस करने को जा रही है, ओके। सो पहली माइंड में क्या इंडिकेशन आई कि ट्रेंड बाय का चल रहा है। दूसरी इंडिकेशन क्या आई, यस बाय का ट्रेंड चल रहा है, बट वो बाय का ट्रेंड ट्रेंडी सिचुएशन में नहीं है, बल्कि वो एसएनआर को रिट्रेस करने जा रहा है, ठीक है। मतलब वो बाय का ट्रेंड सून एंड होने को है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की है, रिट्रेसमेंट हो जाएगी, उसका मतलब है कि मार्केट सून अपनी डेस्टिनेशन पे वापस चली जाएगी, ठीक है। अगर आप 4 आवर का देखो या 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो, वो भी यही बता रहा है, ठीक है। उसकी ये एसएनआर के बारे में भी बताता हूँ, ये भी एक क्वेश्चन आया था मेरे पास भी, हम लोगों ने एसएनआर जो 4 आवर की होगी 1 आवर की वो सेम होगी या डिफरेंट होगी, ये भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। सो हमें इधर भी यही पता चल गया कि एक ट्रेंड आ रहा है नीचे, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, बट मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका मतलब है ये जो ट्रेंड है ये स्मॉल ट्रेंड है, सून ये एंड होने को है, ओके। अब ये इधर मार्केट, इधर से ट्रेंड पता चल गया 1 आवर से, और इधर से हमें 15 मिनट से क्या पता चल गया कि मार्केट रिट्रेस करने को जा रही है, ठीक है। अब बारी आएगी एग्जीक्यूशन की, ओके। एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग मोस्टली 5 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इधर दो चीज़ें आ जाती हैं, अगर तो आप प्रो ट्रेडर हो तो आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, अगर आपको 4 ईयर्स 3 ईयर्स ऑलरेडी मार्केट में इतना टाइम हो चुका है, ठीक है। अगर आप थोड़े से पुराने नहीं हो, मतलब आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, 2 ईयर, तो फिर आप 15 मिनट इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप 1 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मोस्टली दोनों इस्तेमाल करता हूँ, 5 मिनट भी इस्तेमाल करता हूँ और 1 मिनट भी इस्तेमाल करता हूँ। 5 मिनट ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है इस वजह से, क्योंकि सोचने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। लेस प्रेशर इंसान को होता है, क्योंकि 1 मिनट में आप तेज़ी से ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक है। मार्केट जो है ना वो आपके ऊपर फोकस कर रही होती है और आप मार्केट पे फोकस कर रहे होते हो। मार्केट इसलिए आप पे फोकस कर रही होती है कि स्ट्रेस या टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, आपने एक एग्जीक्यूट की हुई है ट्रेड, आप बार बार उसे देख रहे होते हो, बट 15 मिनट में या 5 मिनट में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ठीक है। आप ट्रेड लगा के बाकी भी थोड़ा थोड़ा टाइम साथ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जॉब होल्डर हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप बिगर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, लाइक 15 मिनट। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, आप 1 मिनट और 5 मिनट ईजीली कर सकते हो, ओके। स्ट्रेस आपको ज़्यादा मिलेगा 1 मिनट और 5 मिनट में एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम फ्रेम्स, ओके। सो 1 मिनट और 5 मिनट पे हम लोगों ने अब एग्जीक्यूशन करनी है। एग्जीक्यूशन कैसे होगी, फॉर एग्जांपल इधर अगर तो बनती है SSGF, ओके। सपोज ये एक बड़ी हैमर है, ये मार्केट ऊपर जा रही है, तो
SSGF मोस्ट प्रॉफिटेबल कैंडल होगी इधर। वाई? बिकॉज हमने इधर एग्जीक्यूट करना है। पीछे हमारी जो प्रिडिक्शन है वो क्या साबित कर रही थी कि नंबर वन, ट्रेंड कहाँ स्ट्रॉन्ग है, सेल की साइड पे थोड़ा सा बाय जा रहा है बट ट्रेंड ने वापस नीचे आना है। ठीक है, ये हमारी प्रिडिक्शन बनाई थी ना बेस्ड ऑन वन और एंड वन, और हम लोगों ने देखा था कि बायर एरिया है या सेलर्स एरिया, हम लोगों ने बाय करना है या सेल करना है। और छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो हम लोगों ने सेल करना है या फिर मार्केट ऊपर बाय करने जा रही है, ये थोड़े टाइम फ्रेम के लिए, सून ये मार्केट एसएनआर को टच करके वापस आएगी। अब एग्जीक्यूशन में हमने देखना है, अगर हमें इधर एसएसजीएफ मिलती है फ़ौरन हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको आप 1 मिनट पे भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज इधर तो मार्केट थोड़ी स्टक जा रही है, ठीक है, अगर तो ये हमें कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी तो हमें पता चल जाता है, लेकिन अभी मार्केट ये स्टक है बिकॉज इट्स सैटरडे। अगर तो ये गोल्ड के चार्ट होता तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती, क्योंकि प्रॉपर इधर लूप्स बन रहे होते। ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट मार्केट अभी गोल्ड की जा रही है। बट अगर आप 5 मिनट भी देखें, ठीक है, तो उधर भी अगर इसी तरीके से आपकी कोई शॉर्ट शॉट बनती है ऑन दिस लेवल, तो ये आपकी परफेक्ट सिनेरियो होगी, एग्जैक्ट सिनेरियो के साथ आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ, ठीक है, नंबर वन, अगर तो ये सारी चीज़ें सेम डायरेक्शन में हो तो वो बहुत अच्छी बात है। सपोज आपने 1 आवर में क्या देख रहे हो, रेड कैंडल बन रही है, अभी तो इधर ग्रीन बन रही थी ना। ठीक है, मैं देखता हूँ चेंज हुई है या सेम ही चल रही है, अभी तक ग्रीन ही है। सपोज ये टेल कैंडल है, इसने बनना तो रेड ही है। ठीक है, हो सकता है जैसे टच होके दोबारा रेड बन जाए। ओके, सपोज कि ये वाली कैंडल जो ये रेड बन रही है, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आया, ओके सेलर्स जो है मार्केट में पावरफुल है, सेल की तरफ हम लोगों ने ट्रेड करनी है या हम लोगों ने प्रिडिक्शन बना लेनी है। ठीक है, डायरेक्ट आपने 15 मिनट में जाना है, इधर फिर रिट्रेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी, डायरेक्ट मार्केट नीचे कोई आ रही होगी, SS1 बना रही होगी, SS3 बना रही होगी, कोई भी शोशार बना रही होगी, उधर भी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर का पता चल गया। सपोज इधर भी ट्रेंडिंग मार्केट है, कोई रेंजिंग मार्केट नहीं है, ट्रेंडिंग मार्केट है, बिग जो टाइम फ्रेम है वो भी ट्रेंड बता रहा है आपको। एंड अगर आप 5 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद 5 मिनट तक जाओगे, उधर भी ऑलरेडी SS3 या कोई चीज़ बन रही होगी, यानी कि हर चीज़ सेम डायरेक्शन में है। बिग ट्रेंड भी डाउन है, ठीक है, मीन सेलर्स एरिया है, और मार्केट स्ट्रक्चर भी बता रही है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है, और एग्जीक्यूशन भी आपकी बता रही है SS1 है, SS3 है, हर चीज़ सेम डायरेक्शन में। आंखें बंद करके एंट्री ले लो। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये एजुकेशन पर्पज़ पे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे इधर SS3 अगर बन रही है तो आप आसानी से ले सकते हो, बट अगर बिगर टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करनी, फिर आपकी सिचुएशन 50-50 हो सकती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आया था SNR लेवल, गाइज SNR लेवल हम लोगों ने करंट चार्ट पे जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड करनी है उस पे लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट पे हम लोग ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने SNR लाइन लगानी है। फॉर एग्जांपल ये इधर से मार्केट ने बाउंस बैक किया, ठीक है, इस जगह से इसने मार्केट को SNR को तोड़ा, इधर से मार्केट ने रिट्रेस किया, ये हमारी SNR लाइन होगी। एंड बिलीव मी, एक मैजिक ट्रिक है कि अगर आप इस तरह की SNR लाइन लगाते हो, वो आपकी बाकी टाइम फ्रेम पे भी वैसी एग्जीक्यूट कर रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक और SNR लाइन लगा देता हूँ इधर। सपोज ये हम लोग SNR लाइन लगाते हैं, ये लगाते हैं। ठीक है, देखो इधर से मार्केट ने, इधर ये सपोर्ट थी, सपोर्ट लेवल गया ऊपर, इधर से इसने मार्केट ने बिग SNR को तोड़ा और इधर से रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे को गई। ठीक है, इसका कलर हम लोग रख लेते हैं येलो। ओके, अब ये देखो ये ही बाकी टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, लुक लुक टू दिस येलो। ठीक है, बाउंसिंग लाइन एंड ब्रेकआउट बाय दिस कैंडल, और ये आगे भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा, इधर भी देख लो। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम देखो मार्केट बार बार इसी लेवल से बाउंस कर रही है। ओके, 2 आवर पे भी सेम यही होगा। ठीक है, ये देखो मार्केट बार बार इसी को रेस्पेक्ट करेगी। 1 आवर पे भी यही होगा। ठीक है, मार्केट बार बार इसी को रेस्पेक्ट करेगी, और 15 मिनट पे भी यही होगा मोर और लेस। ठीक है, एंड 1 मिनट पे भी मोर और लेस यही होगा। ठीक है, ये 1 सेकेंड खुल गया, 1 मिनट पे भी। ओके, मोर और लेस यही सेम चीज़ रिपीट हो रही होगी। ये इधर लोनली कैनल पे इसने लगा लिया जो वाइट लाइन थी, और ये हमारी येलो लाइन इस पे आ गई है। ठीक है, बट हम लोग 5 मिनट पे जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड करनी है। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने एग्जीक्यूशन करनी है। ओके, एक तो ये हो गया। एंड अब मैं
आपको निचोड़ बता दूं जो चीज़ें मैंने कही हैं। सबसे पहले आपने बिगर टाइम फ्रेम देखना है 1 आवर का, ठीक है। 1 आवर में क्या देखना है आपने, ट्रेंड देखना है, बायर्स एरिया या सेलर्स एरिया। अगर तो मार्केट नीचे को जा रही है, सेलर्स एरिया आपने मार्केट में माइंड में रख लेना है मार्केट को कि हम लोगों ने सेल की ट्रेड लेनी है। फिर आपने चले जाना है 1 आवर में, 2 आवर में, 4 आवर में। देखो सारी चीज़ें सेम चल रही है, मोर और लेस सेम होगी। 15 मिनट पे चले जाना है, 30 मिनट्स पे चले जाना है। आपने देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, SNR लाइंस वगैरह, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, रिट्रेसमेंट करने जा रही है मार्केट, या फिर मार्केट ट्रेंड सिचुएशन में जा रही है, रेंजिंग में जा रही है, क्या चल रहा है, ठीक है। फिर उसको एग्जीक्यूशन किस में करनी है, 5 मिनट और 1 मिनट में आपने एग्जीक्यूशन करनी है बेस्ड ऑन प्रीवियस प्रिडिक्शन। आपकी एंट्री बहुत स्ट्रांग होगी, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, हर तरह के आप कहीं भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम हेयर, मैं पर्सनली आप लोगों की हेल्प करूंगा, ओके। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।